तो देखो ये है भारत का नक्शा। अगर हम बंदरगाहों की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये समुद्र से शुरू होंगे, तो हम एक वी बनाते हुए चलेंगे, वी के शेप में चलेंगे और सारे बंदरगाह पूरे हो जाएंगे। सबसे पहला राज्य जो समुद्र से लगता है हमारा, वो है गुजरात ऊपर। अब गुजरात में कच्छ जिले में कांडला नदी के किनारे बना हुआ है कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ये भारत का वो बंदरगाह है जिससे आज की तारीख में सबसे ज्यादा व्यापार होता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला बंदरगाह ये कहलाता है। इसका ज्यादातर व्यापार जो है वो विदेशों से होता है। वो इसलिए क्योंकि ये पहला मुफ्त व्यापार क्षेत्र बना था। देखो, अगर आप बात करोगे आज़ादी से पहले की, तो आज़ादी से पहले यहाँ पे एक बंदरगाह हुआ करता था, कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चला गया, तो अब इस एरिया में एक ऐसे बंदरगाह की जरूरत थी जो कि अच्छा खासा व्यापार कर सके। इसीलिए इस जगह को मुफ्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया, जहां पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। तो इसी वजह से इसको मुफ्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है, या फिर प्रथम मुफ्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा, यहां से ज्यादा अनाज निर्यात होता है और ज्यादा से ज्यादा तेल जो है वो आयात होता है। मतलब दो चीजें हैं, अनाज जो है वो निर्यात होगा और तेल जो है वो आयात होगा, और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बंदरगाह कहलाता है। इसके बाद जब आप नीचे उतरते हो तो महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र में दो बंदरगाह बने हुए हैं। सबसे पहले आता है आपका मुंबई बंदरगाह, जो कि आकार और शिपिंग और यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस चीज को याद रखिए, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो मुंबई बंदरगाह है। तो यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में माल को उतारा जा सकता है या फिर चढ़ाया जा सकता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत के पश्चिमी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक हो जाता है। इसी के नीचे आता है जेएनपीटी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको नहावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। जेएनपीटी बहुत मशहूर नाम है इसका। देखो, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेनर उतरते हैं, और यहाँ का ज्यादातर मामला जो है आधुनिक है, यानी कि आधुनिक तकनीकों से ये भरा हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है वो सबसे ज्यादा कमाई करता है, मुंबई बंदरगाह जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है, और जेएनपीटी जो है वो सबसे आधुनिक बंदरगाह है। तो तीनों को याद रखा जा सकता है, पास पास में ही है। एक गुजरात में है, दो महाराष्ट्र के अंदर है। दो कौन से हो गए? मुंबई बंदरगाह और जेएनपीटी। ठीक है, तो ये चीज याद रह जाएगी। इसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे गोवा मिल जाएगा। गोवा के ऊपर है आपका मोरमुगाओ बंदरगाह। मोरमुगाओ बंदरगाह जो है वो एक एस्चुरी पे बना हुआ है। अब एस्चुरी क्या होती है? देखो, बहुत सारी नदियां जो होती हैं जब समुद्र में मिलती हैं तो उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, और अपने साथ वो जो भी कचरा लेके आती है, मतलब जो भी चीजें उसके साथ बह के आती हैं, वो यहाँ पे समुद्र के तट पे जमा हो जाती हैं। तेज स्पीड होने की वजह से जो पानी होता है वो इसी एस्चुरी के ऊपर से बह के निकल जाता है, मतलब इस ढेर के ऊपर से बह के निकल जाता है। एक होता है आपका डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है, जो नदी होती है उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो वो जो मिट्टी अपने साथ लाती है उस मिट्टी को रोक देती है, और फिर वो जगह बना करके, इस तरीके से देखेंगे आप, जगह बना के निकल जाती है। तो ये तो डेल्टा कहलाता है। लेकिन जब नदी की रफ्तार बहुत तेज हो तब वो सीधे सीधे बह के निकल जाती है और कचरे को छोड़ जाती है, तो इस जगह को एस्चुरी कहा जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह जो है वो एस्चुरी पे बना हुआ है, तो आप लिखोगे मोरमुगाओ बंदरगाह, जो कि गोवा के अंदर है। इस बंदरगाह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको पता है गोवा के अंदर बाहर के लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। गोवा से मुंबई तक के लिए या फिर मुंबई से गोवा तक के लिए शिप्स भी चलती है, जहाज भी चलते हैं। क्यों? ताकि पर्यटक घूम सके और पैसा बन सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो जाता है। तो आप चारों को कैसे याद रखोगे? सबसे ज़्यादा कमाई कांडला बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे आधुनिक बंदरगाह जेएनपीटी, और सबसे ज्यादा पर्यटक कौन से पे आते हैं? मोरमुगाओ पे, यानी कि गोवा के अंदर। के बाद 5वें नंबर पे आता है मैंगलोर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, ये भारत का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, और इसकी खास बात यह है कि यहां से ज्यादा लो अयस्क, जो आयरन ओर कहलाता है, वो निर्यात होता है। तो पूछा जाएगा कि लो अयस्क का निर्यात सबसे ज्यादा कौन से बंदरगाह से होता है, तो आपको मैंगलोर बंदरगाह लिखना है, जो कि कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके बाद आता है 6ठे नंबर पे कोच्चि बंदरगाह, जो कि केरला के अंदर है, जो कि अरब सागर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कहलाता है। अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो अरब सागर के लिए बनता है वो कोच्चि बंदरगाह ही है। इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से कई सारी चीजों का व्यापार चलता है, जैसे कि नारियल की जटा, रस्से, चटाइयाँ, खोपरा, गिरी, नारियल का तेल,
रबड़, काजू, गरम मसाले और साथ ही साथ इलायची का व्यापार भी होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर एक इलायची पहाड़ी है, मैंने आपको बताया था भारत के पहाड़ वाली वीडियो के अंदर, जो मध्य भारत और दक्षिण भारत के पहाड़ हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक पहाड़ है जिसको इलायची पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलायची की खेती होती है। तो यहाँ से इलायची का व्यापार चालू होता है। कहाँ से? कोच्चि बंदरगाह से। अब यहाँ तक हमने ये वाला हिस्सा पूरा कर लिया, अब हम इस तरफ चलते हैं। तो इस तरफ में सबसे पहले नीचे से आपका आता है तूतीकोरिन बंदरगाह का सबसे कम गहरा बंदरगाह होता है ये। वो इसलिए क्योंकि इसके पानी के नीचे पहाड़ बने हुए हैं। अब पहाड़ बने हुए हैं तो इसकी वजह से जो बड़े जहाज हैं वो यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि अगर आएंगे तो नीचे टकरा जाएंगे, वो तैर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे छोटे जहाज़ों से काम लिया जाता है। तो आप याद रखना, सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है। इसके बाद थोड़ा ऊपर चलोगे तो आएगा आपका चेन्नई बंदरगाह, जिसको आप मद्रास पोर्ट के नाम से भी जानते हो। देखो समझो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये, और बंगाल की खाड़ी का पहला सबसे बड़ा। समझो, बंगाल की खाड़ी का एरिया है ये वाला, उधर तो अरब सागर आ जाता है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी के लिए जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो यही है, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है। और बाकी पूरे भारत में ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अच्छा, एक खास बात और है कि ये भारत का तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। पूछ लिया जाता है कि चेन्नई पोर्ट जो है वो कितना पुराना है, तो बहुत पुराना है, तीसरा सबसे पुराना माना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, चेन्नई के जस्ट बगल में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 24 किलोमीटर दूर है एन्नौर बंदरगाह। जैसे मुंबई बंदरगाह के पास जेएनपीटी है, जवाहरलाल नेहरू वाला, वैसे यहाँ पर जो है चेन्नई के पास है एन्नौर बंदरगाह। इसका एक और नाम बहुत फेमस है, वो है कामराजार पोर्ट। इसके नाम से क्वेश्चन बनता है, कामराजार पोर्ट के नाम से बनता है, तो आपको याद रखना है कि इसका नाम है ये। अच्छा, ये जो बनाया गया था ना, वो इसलिए बनाया गया था ताकि कोयले की आपूर्ति पूरी की जा सके। ज़्यादातर कोयले का जो भी काम होता था देश के अंदर, वो यहीं से पूरा होता था, यहीं के जहाज लाते थे, ले जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा ऊपर आप चलोगे तो आपको मिलेगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। अरे वाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह ये माना जाता है। जैसे तूतीकोरिन बंदरगाह है वो सबसे कम गहरा है, तो विशाखापट्टनम जो है सबसे ज्यादा गहरा है। अच्छा, इसकी बात यह है कि ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। वो इसलिए क्योंकि इस तरफ यहाँ पे बने हुए हैं डॉल्फिन नोच पहाड़। जब भी कोई सुनामी आने की बात आती है, बाढ़ आने की बात आती है, तो पानी जो है वो डॉल्फिन नोच पहाड़ से टकरा के चला जाता है। तो ये सुरक्षित हो जाता है ये बंदरगाह अपने आप में। ठीक है। इसकी खास बात यह है कि ये गोदावरी नदी के मुहाने पे बना हुआ है, चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यहीं पर पनडुब्बी बनाने का कारखाना भी मौजूद है इसी के पास। आपको पता होगा पनडुब्बी यानी कि जो सबमरीन होती है, उसका काम जो है वो यहाँ पे चलता था, यहाँ पे कारखाने रह चुके हैं। और इसके अलावा जो पूर्वी कमांड केंद्र है भारतीय नौसेना का, वो यहाँ पे रह चुका है, मतलब यहीं पे सारे काम हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जहाँ पे बड़े बड़े फाइटर जहाज भी खड़े किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद आता है पारादीप बंदरगाह, जो कि ओडिशा में बना हुआ है। और इस बंदरगाह की सबसे खास बात यह है कि इस पे से चावल का निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली इसी से क्वेश्चन बनता है कि चावल के निर्यात में कौन सा बंदरगाह सबसे आगे है, तो आप लिख सकते हो पारादीप बंदरगाह। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है आपका हल्दिया बंदरगाह, जो कि कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है या फिर बना हुआ है। तो ये आपके 12 बंदरगाह हो जाते हैं। और जो 13वां बंदरगाह है, जो कि सबसे नया भी कहलाता है, वो है आपका अंडमान निकोबार की राजधानी में, यानी कि पोर्ट ब्लेयर में, जो कि पोर्ट ब्लेयर के नाम से ही मशहूर है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह वो कहला। ये वो 13 बंदरगाह हैं जिससे कि भारत का व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। आई होप मैंने आपको जितने भी फैक्ट्स बताए होंगे इसके बारे में वो आपने लिख लिए होंगे, क्योंकि इन सबसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।